नमस्कार दोस्तों, गणित की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका आचार्य जी। आज हम चलेंगे प्रश्नावली 8.2 में और शेष प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 2 है, दिए गए आकृतियों में दोनों त्रिभुजों की सर्वांग समता की जांच कीजिए। सर्वांग समता नियम का उल्लेख भी कीजिए। हम देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुजों में एक कोण 90 अंश का कोण है, यानी कि समकोण है। तो दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज होंगे। समकोण के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। दोनों त्रिभुजों का कर्ण बराबर है, ऐसा चित्र में दिया हुआ है। ठीक है, और दोनों में एक भुजा उभयनिष्ठ है। तो हम पा रहे हैं कि दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं और दोनों का कर्ण बराबर है और एक भुजा भी बराबर है। तो समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। इस आकृति में देखिए, दोनों त्रिभुजों की नीचे वाली भुजाएं बराबर हैं, फिर साइड वाली भुजाएं भी देखें तो बराबर हैं, और जो तीसरी भुजा है वो दोनों त्रिभुजों के लिए है, यानी कि वो उभयनिष्ठ है, तो वो तो बराबर होगी ही। तो हम देख रहे हैं कि एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा के बराबर है। तो भुजा 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 सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। प्रश्न 3 है, यदि दी गई आकृति में AB बराबर AD, कोण BAC बराबर कोण DAC, तो क्या त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ADC? यदि हाँ तो क्यों? तो क्या क्या दिया हुआ है? दिया है, जो आकृति आप देख रहे हैं उसमें दो त्रिभुज हैं। दोनों त्रिभुजों में से आप देखें कि AB भुजा AD भुजा के बराबर है। ठीक है, एक त्रिभुज में AB भुजा है, दूसरे त्रिभुज में AD भुजा है, दोनों बराबर हैं। तथा एक त्रिभुज का कोण BAC दूसरे त्रिभुज के कोण DAC के बराबर है। आप चित्र में देख पा रहे हैं कि AC भुजा दोनों ही त्रिभुजों के लिए है, तो AC भुजा क्या होगी? उभयनिष्ठ भुजा, और दोनों के लिए है तो बराबर तो होगी ही। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुजों में एक भुजा, ये दूसरी भुजा, और इनके बीच का कोण बराबर है। तो हम क्या बोल सकते हैं? इसलिए भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ADC के, है ना। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम क्या कहता है कि यदि एक त्रिभुज के दो भुजा और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजा और उनके बीच के कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो यहाँ पे हम ऐसा पा रहे हैं कि दोनों त्रिभुजों की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण आपस में बराबर हैं, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। प्रश्न 5 है, दी गई आकृति में कोण P बराबर कोण S बराबर 90 अंश तथा PQ बराबर SR, तो क्या त्रिभुज PQR और त्रिभुज SQR सर्वांग सम हैं? कारण भी लिखिए। तो क्या दिया हुआ है? दिया है कि कोण P और कोण S बराबर हैं और दोनों का माप कितना है? 90 अंश है। ठीक है, तो त्रिभुज PQR में कोण P है और त्रिभुज SQR में कोण S है। तो दोनों त्रिभुजों का एक कोण जो है 90 अंश का है, यानी कि दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। साथ ही ये भी दिया हुआ है कि दोनों त्रिभुज की एक भुजा, पहले त्रिभुज की भुजा PQ और दूसरे त्रिभुज की भुजा SR दोनों बराबर हैं। ठीक है, हम चित्र में ये देख रहे हैं कि QR भुजा जो है वो दोनों त्रिभुजों के लिए है, यानी कि उभयनिष्ठ भुजा है, तो वो तो बराबर होगी ही। तो हम पा रहे हैं कि दोनों त्रिभुज जो हैं क्या हैं? समकोण त्रिभुज हैं। दोनों में एक भुजा बराबर है और भुजा QR क्या है? दोनों त्रिभुजों के लिए कर्ण है।
तो कर्ण भी बराबर है। तो एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और भुजा के बराबर हो तो समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता नियम से हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो हमारे पास कौन कौन से त्रिभुज हैं? त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज एस क्यू आर, तो दोनों सर्वांग सम होंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि सीखना जरूरी है।